आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हॉर्स डंग को यूज़ करके हम कैसे बायोगैस प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हॉर्स डंग एज ए फीडिंग मटेरियल अगर हम यूज़ करें तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे और उन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है। तो हॉर्स जो है वो क्रॉप्स और प्लांट्स उसको एज ए फीड यूज़ करता है। उसके बाद हॉर्स डंग प्रोड्यूस होता है डेली बेसिस के ऊपर। उस हॉर्स डंग को हम यूज़ करके एनएरोबिक डाइजेशन का प्रोसेस जिसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी हॉर्स डंग की, तो उससे हमें दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। एक तो बायोगैस प्रोड्यूस होगी जिसको हम एज ए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसको हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम साथ गैस इंजन चला के तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो एनारोबिक डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेट होगा यानी कि जो रेजिड्यू मटेरियल होगा वो एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। और फर्टिलाइज़र हम क्रॉप्स में, प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट। और उसके साथ साथ जो रेजिड्यू एनारोबिक डाइजेशन के बाद हमें मिलता है उसमें लिग्नो सेल्यूलोज मटेरियल होता है। ये हाई फाइबरस मटेरियल होता है, तो इससे LNFC बनता है और आगे ये जो फाइबरस मटेरियल है इसको हम पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। हॉर्स मैन्योर की कंपोजिशन को डिस्कस करें तो हॉर्सेज जो हैं वो डेली 18 टू 25 kg फेसिस प्रोड्यूस करते हैं यानी कि सॉलिड वेस्ट। और इसके अलावा 8 टू 10 kg ऑफ बेडिंग डेली प्रोड्यूस करते हैं। बेडिंग मतलब है लिक्विड जो वेस्ट है, लिक्विड मैन्योर। इसके अलावा जो फ्रेश हॉर्स मैन्योर होता है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस होती है एज अमाउंट टू ओल्डर हॉर्स मैन्योर। हॉर्स मैन्योर में हाई टोटल सॉलिड्स होते हैं और फाइब्रस कंटेंट रिच अमाउंट में होता है। इसके अलावा जो हॉर्स मैन्योर होता है उसमें जो स्लोली डिग्रेडेबल लिग्नोसेल्यूलोजिक मटेरियल होता है। अगर हम हॉर्स मैन्योर को एज ए बायोगैस फीडिंग मटेरियल यूज़ करें तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उन प्रॉब्लम्स में क्योंकि जो हॉर्स मैन्योर है वो लिग्नो सेलुलोसिक मटेरियल के ऊपर कंसिस्ट करता है जो कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। और लिग्निन जो कि इन्हें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनसे ये बना होता है। जो सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज है वो तो एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो लिग्निन मटेरियल होता है वो बहुत मुश्किल से डिग्रेडेबल होता है। और मुश्किल से डिग्रेडेबल की वजह से ये नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है मीथेन प्रोडक्शन के ऊपर। उसकी वजह ये है कि ये जो लिग्निन मटेरियल होता है, हाई फाइब्रस मटेरियल, ये कॉन्टीन्यूसली स्टिर्ड टैंक जो बेफलो मेन्योर या काऊ मेन्योर के ऊपर जो यूजुअली बायोगैस प्लांट्स जिनके ऊपर रन करते हैं उस तरह के कॉन्टीन्यूसली स्टिर्ड रिएक्टर्स में ये नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि जब इसको डाइजेस्टर के अंदर फीड किया जाता है तो ये जो लिक्विड सरफेस होती है उसके ऊपर फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फाइब्रस मटेरियल की फ्लोटिंग की वजह से जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाती है और बायोगैस जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है, इसमें हमें ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो ये लिग्नो सेलुलोसिक मटेरियल को जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है सॉलिड स्टेट एनारोबिक डाइजेशन मेथड। सॉलिड स्टेट एनारोबिक डाइजेशन में जो कि लिग्नो सेलुलोसिक मटेरियल के लिए फ्रेंडली है उसमें भी हमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें वोलाटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ अमोनिया एक्यूमुलेशन और मिक्सिंग के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। हॉर्स मैन्योर की डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें इंश्योर करना होगा कि ऑप्टिमम कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो वो इस्टेब्लिश हो और वो हम मेंटेन करें एट 20 to 30%। इसके अलावा को डाइजेशन हो उसमें नाइट्रोजन रिच मैन्योर हम यूज़ करें। नंबर 2, हम फीडिंग से पहले क्रॉस फ्लो ग्राइंडर यूज़ करें मैकेनिकल सबस्ट्रेट प्री ट्रीटमेंट के तौर के ऊपर। ये जो क्रॉस फ्लो ग्राइंडर होगा ये जो हमारा मेन्योर है उसको ग्राइंड करके उसको बारीक करके तो फिर हम फीडिंग करें डाइजेस्टर के अंदर।
नेक्स्ट, ऐसे मटेरियल जिनमें हाई कंटेंट ऑफ टोटल सॉलिड्स होते हैं उसमें हम प्लग फ्लो डाइजेस्टर यूज़ करते हैं। प्लग फ्लो डाइजेस्टर में जो सबस्ट्रेट होता है वो स्लोली मूव करता है थ्रू ए प्रोसेस बाय यूजिंग ए मैकेनिकल स्क्रू। इसके अलावा हमें जो हमारा डाइजेस्टर है, फॉर एग्जांपल प्लग फ्लो डाइजेस्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें थर्मोफिलिक मॉडल यूज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मीज़ोफिलिक। मीज़ोफिलिक में टेम्परेचर रेंज यहाँ पे 35 से 40 सेंटीग्रेड होती है, वहीं मीज़ोफिलिक में हम टेम्परेचर रेंज इंश्योर करते हैं ऑलमोस्ट 55 सेंटीग्रेड। तो 55 सेंटीग्रेड तक हम डाइजेस्टर के अंदर हीट टेम्परेचर को इंश्योर करते हैं, मेंटेन रखते हैं। उसके लिए हम डाइजेस्टर के अंदर हीट एक्सचेंजर कॉइल्स वो हम माउंट कर सकते हैं उसकी वॉल्स के साथ, और उनमें कोई हॉट फ्लूइड मूव करवा के तो जो बायोमास स्लरी है उसका हम टेम्परेचर थर्मोफिलिक मॉडल के मुताबिक 55 सेंटीग्रेड तक इंश्योर कर सकते हैं। तो थर्मोफिलिक मॉडल जब होगा तो हमारा जो रिटेंशन टाइम है वो स्लो हो जाएगा और जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है वो हाई हो जाएगी। इसमें रिटेंशन टाइम का एक वर्ड यूज़ हुआ है। रिटेंशन टाइम से मुराद है कि जो हमारी बायोमास स्लरी है, जो हॉर्स डंक है, वो कितने टाइम के लिए डाइजेस्टर के अंदर रहेगा, कवर्ड रहेगा अब इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस टाइम के बाद मतलब गैस बन जाएगी, कितना टाइम वो डाइजेस्टर के अंदर स्टे करेगा, इसको कहते हैं रिटेंशन टाइम। इसके अलावा हमने देखा जो इस तरह के जो लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल होते हैं जो हॉर्स डंक में हैं, उसके लिए हम सॉलिड स्टेट एनारोबिक डाइजेशन यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एनारोबिक डाइजेशन। तो अब हमने देखा कि कैसे हम हॉर्स डंक को यूज़ करके बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमें जो जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उनको हमने डिस्कस किया और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस किया। जो हॉर्सेस हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे स्वीडन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। इसी तरह एशियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी मिलिट्री पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, हॉर्सेस को और म्यूल्स को भी। तो हम इसको एज ए बायोगैस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जहां हमें दूसरा मेन्योर, फॉर एग्जांपल काऊ मेन्योर या बेफलो मेन्योर कम क्वांटिटी में मिले। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बायोगैस प्लांट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।